हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं भाई आप लोग सब। तो हम लोग जो मुस्लिम लॉ सीरीज़ है उसमें हम लोग बात कर रहे थे माइनर और गार्जियंस के ऊपर। तो आज हम लोग बात करेंगे गार्जियंस अपॉइंटेड थ्रू कोर्ट। तो सबसे पहले तो भाई मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए हम आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हमारा आज का टॉपिक है गार्जियंस अपॉइंटेड थ्रू कोर्ट। तो मैंने आपको पहले भी बताया था पहली क्लासेस में कि भाई गार्जियंस जो मुस्लिम्स में होते हैं वो आपके तीन तरह की नॉर्मली बेसिकली होते हैं। गार्जियनशिप ऑफ पर्सन्स, ऑफ प्रॉपर्टी एंड ऑफ मैरिज। फिर ऑफ पर्सन्स में मैंने बताया था आपको कि हिदानत होती है। हिदानत जो है वो तौवील और तरबियत में डिवाइडेड होती है। तौवील जो है वो फादर के साथ होती है और तरबियत जो है वो फीमेल या मदर की साइड से होती है। वो उसको मैंने ये भी कहा था कि भाई अगर कोई बच्चा है तो वो 7 साल उसमें 2 फेजेज़ में डिवाइड किया जाता है। मुस्लिम्स जो मेल अगर है, मेल माइनर है, तो वो 7 साल से पहले वो मदर की कस्टडी में रहेगा और 7 साल के बाद वो फादर की कस्टडी में रहेगा। जबकि फीमेल चाइल्ड्स के लिए ये है कि जब तक वो शादी के लिए प्यूबर्टी अटेन नहीं करती या शादी उसकी नहीं होती तब तक वो मदर के साथ रहेगी, या मदर के एग्नेट्स जो होते हैं वो उसके ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं इन कंपैरिजन टू द मेल्स। फिर उसके बाद जो शिया लॉज था उसमें मैंने बताया था कि थोड़ा सा जो है वो डिफरेंस होता है कि भाई वो 2 साल से पहले तक जो है वो मदर की कस्टडी में रखवाते हैं और उसके बाद जो है वो फादर की कस्टडी में देते हैं। तो इनिशियली अर्लियर जो था वो किंग जो था वो रिस्पॉन्सिबल होता था माइनर की गार्जियनशिप के लिए। अगर कोई गार्जियन नहीं होता था माइनर का तो वो किंग जो था वो रिस्पॉन्सिबल होता था और वो माइनर जो था वो किंग जो था वो अपॉइंट करते थे गार्जियंस को। मुस्लिम्स लॉ में आने के बाद फिर जो है वो गार्जियनशिप की कैटेगरी दी गई, टाइप्स दिए गए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गार्जियनशिप इन ऑफ पर्सन्स, प्रॉपर्टी और मैरिज। फिर उसके बाद उसमें जो है वो हिदानत आ गई। फिर गार्जियन डी फैक्टो गार्जियंस आ गए, नेचुरल गार्जियंस आ गए। नेचुरल गार्जियंस आपके फादर हो सकते हैं, मदर हो सकते हैं या हस्बैंड हो सकता था। फिर उसके बाद मैंने आपसे ये भी कहा था कि चाइल्ड रिस्ट्रिक्शन एक्ट 1929 के आने के बाद चाइल्ड मैरिज एक्ट जो था तो उसके आने के बाद जो माइनर की शादी थी वो इनवैलिड दे दी गई थी। तो वो कॉन्सेप्ट ऑफ हस्बैंड का जो है वो थोड़ा सा ख़त्म हुआ। उसके बाद फिर मैंने आपको जो हम लोग और बात जो करते हैं कि भाई जो फादर होता है वो एक्चुअली में नॉर्मल जो गार्जियन होता है वो होता है चाइल्ड का। लेकिन कोर्ट अगर चाहे, कोर्ट अगर ये देखता है कि भाई अगर फादर 2 लोग हैं और एक दूसरा व्यक्ति जो है वो बच्चे की एजुकेशन या शिक्षा जो है वो ज़्यादा अच्छी तरह से दे सकता है तो कोर्ट जो है वो उसको प्रेफर करेगा इन कंपैरिजन टू फादर। ठीक है। और सेक्शन 4 जो है वो गार्जियंस और वार्ड एक्ट का वो एम्पावर करता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को कि भाई वो जो है वो गार्जियंस को अपॉइंट कर सकते हैं। इसी तरह से सेक्शन 7 जो है वो गार्जियंस और वार्ड एक्ट का वो जो है वो एम्पावर करता है हाई कोर्ट को कि वो जो है वो गार्जियंस को अपॉइंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 जो है वो ये कहता है गार्जियंस और वार्ड एक्ट का कि कोर्ट जो है वो एक से ज़्यादा गार्जियंस को अपॉइंट कर सकता है किसी भी माइनर की देखभाल के लिए। फिर उसके बाद सेक्शन 43 सबसेक्शन 1 जो है वो ये कहता है कि भाई अगर सबसेक्शन 2 इनफैक्ट ये कहता है कि भाई अगर 2 से ज़्यादा गार्जियंस जो है वो अपॉइंटेड हैं, कोर्ट अपॉइंटेड किए गए गार्जियंस के लिए, गार्जियंस अपॉइंटेड किए गए माइनर के लिए और वो उसकी टेक केयर अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे हैं तो कोर्ट जो है वो इंटरवीन करके उनको रिप्लेस कर सकता है। तो फिर उसके बाद जो हिंदू आपका गार्जियनशिप एक्ट है 1956 उसमें जो है उन्होंने गार्जियन जो बताए वो उन्होंने बताया भाई कि गार्जियंस जो है वो नेचुरल गार्जियंस हो सकते हैं। फिर गार्जियन जो है वो कोर्ट के थ्रू अपॉइंटेड हो सकते हैं, या फिर गार्जियंस जो होते हैं वो जो विल होती है फादर की या मदर की उसके अकॉर्डिंगली जो है वो गार्जियंस बनाए जा सकते हैं। तो ये आज मैंने थोड़ा सा आपको बताया कि गार्जियंस विच हैव बीन अपॉइंटेड और विच आर अपॉइंटेड थ्रू कोर्ट, कोर्ट के जो द्वारा जो गार्जियंस अपॉइंट किए जाते हैं। तो आज की क्लास में हम यहीं तक करेंगे। अगर आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय चैनल।